अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुआहदे के बाद मुजाहिरीन का मुल्क भर से धरने ख़त्म करने का ऐलान। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का सिलसिला शुरू। खादिम हुसैन रिजवी का गिरफ्तार कारकुनों की मुकम्मल रिहाई के लिए मज़ीद 12 घंटे इंतज़ार का फैसला। फैज़ाबाद में दुकानें खुल गईं। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। DG रेंजर्स का फैज़ाबाद का दौरा। रेंजर्स एहलकारों की तैनाती से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। मरकजी क़यादत के ऐलान के बाद लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन ने धरने ख़त्म कर दिए। तमाम शहरों में अहम सड़कें और तजारती मराकज़ खुल गए। लाहौर के माल रोड पर धरना जारी। 3 दिन तक मुल्क के कई बड़े शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहने के बाद बहाल हुआ तो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ फैल गईं। बच्चे कल से स्कूल खुलने पर खुश। अदालत ने मुआहदे का नहीं आइन और कानून के मुताबिक फैज़ाबाद इंटरचेंज खाली कराने का हुक्म दिया था और उस पर कायम हों। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के धरने से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। बोले, अदलिया और मेरे बारे में बातें की गईं, क्या धरने वालों ने माफ़ी मांगी? आपने इस्लामाबाद इंतज़ामिया समेत पुलिस को बेरहमी के साथ जलील कराया। आप इस तासर को तक़वियत दे रहे हैं कि हर मर्ज़ की दवा फ़ौज है। एहसन इकबाल कहते हैं, कौमी क़यादत ने मुआहदे में अपना किरदार अदा किया। मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल थी, जो क्या मुल्की मफाद के खातिर किया। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से परवेज़ रशीद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज़ रशीद ने साबिक़ वज़ीर आज़म को धरना ख़त्म होने से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। धरने ख़त्म करने का ऐलान। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1, M3 और M4 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। बाबू साबू से भी मोटरवे के तमाम सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। ट्रेन सर्विस भी बहाल। धरने के बाइस नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और इस्तिगासा के गवाह मलिक तैयब एहतसाब अदालत ना पहुंच सके। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया स्टील रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, मामला उछाला ना जाता तो धरना बहुत पहले ख़त्म हो जाता। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, फौज ने खाना जंगी कराने का मंसूबा नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ ने समझदारी का सबूत देते हुए फौज को हसास मामले से दूर रखा। आइंदा किसी को खत्म नबूवत कानून से छेड़छाड़ की जरूरत नहीं होगी। शफकत महमूद कहते हैं, हुकूमती गफलत के बाइस पूरे मुल्क में जिंदगी का पहिया जाम हो गया। तशद्दुद और कीमती जानों के ज़िया के बगैर भी मामला काफ़ी पहले हल किया जा सकता था। शर्जील मेमन की रीढ़ की हड्डी में पेचीदगी और जोड़ों में जख्म हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट। न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन का अद्वियात और मुसलसल फिजियोथेरेपी के बावजूद आराम ना मिलने पर ऑपरेशन तक। शर्जील मेमन को कॉलर और कमर की बेल्ट इस्तेमाल करने का मशवरा। जिगर के टेस्ट में भी इन्फेक्शन की निशानदही। शर्जील मेमन महकमा इत्तलात सिंध में ₹6.25 अरब करप्शन के केस में ज़ेरे हिरासत हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनियां FBR को सालाना 400 अरब टैक्स अदा नहीं कर रही। कौमी ख़जाने को शदीद नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है, मगर कौमी मफाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। नैब के तमाम इलाकाई दफातर बदउनवानी के खात्मे में अपना किरदार अदा करें।
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुँच गए। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुस्लिम ममालिक के अस्करी इत्तिहाद पर तबादला ख्याल। क्वेटा में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का आगाज। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का भी खिताब। अरकान असेंबली, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ी, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक। मुल्तान में CTD की कार्रवाई। बंदा सदाला के इलाके से 5 दस्ती बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मुस्तैदी के साथ नाकारा बना दिए। FIA का DHA कराची में नादरा मेगा सेंटर पर छापा। गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिए। नादरा के 4 अफसरान और 3 एजेंट्स गिरफ्तार। नूरियाबाद के करीब ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हैदराबाद और जाम शोरो मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जिरगे के हुक्म पर एक और जोड़े के कत्ल का इंकशाफ। मोमिनाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल करके दफना दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई करके मय्यतें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लड़के और लड़की के वालिद समेत 9 अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। लाहौर के इलाके बरकी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के लवाहिकीन का एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने मार मार कर डाकुओं का भुरकस निकाल दिया। असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। फैसलाबाद में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला जारी। करियाना स्टोर में डाकू असलहे के जोर पर 1 लाख रुपए से जायद रकम लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। लाहौर में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। नायाब किस्म का बास कतर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना। बरामद होने वाला बाज आज़ाद कर दिया गया। और मकबूजा कश्मीर में साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह की क्रिकेट ग्राउंड आमद पर कश्मीरियों ने आज़ादी और बूम बूम आफरीदी के ऐसे नारे लगाए कि भारतीयों के तन बदन में आग लग गई।